हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम डिफरेंशिएशन चैप्टर की एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो इन क्वेश्चंस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, गिवन है इफ x इज इक्वल टू a इंटू अंडर रूट सेक थीटा माइनस टैन थीटा एंड y इज इक्वल टू a इंटू अंडर रूट सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ओके, देन हमें शो करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। ओके, तो इसे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स हमको प्रूफ करना है। ओके, अगर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते, डिफरेंशिएट कर लेते तो हमें आगे जाके काफ़ी डिफिकल्टी उठाना पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, पहले से सिंप्लीफाई करेंगे, देन हम उसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन जो गिवन है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में तो हम इसको इधर डिनोमिनेटर में भेज सकते हैं, दोनों भी इक्वेशन में, तो हम इसे लिख सकते हैं इस तरह से x बाय ए इज इक्वल टू रूट सेक थीटा माइनस टैन थीटा एंड y बाय ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ठीक है, तो हमें y बाय एक्स लाना है माइनस। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड we get we get x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेंगे यहाँ पे सेक थीटा माइनस टैन थीटा, और नीचे वाली इक्वेशन में वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ओके, देन अब हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन 1 दे दो, इसे इक्वेशन 2 दे दो। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए हमें जो क्या चाहिए, रिजल्ट में हमें चाहिए माइनस वाई बाय एक्स। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नई इक्वेशन तैयार करेंगे, किसके जरिए, इन दो इक्वेशन के जरिए। क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन के हम एडिशन करेंगे एक बार, और एक बार दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get what we get, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ये दोनों के एडिशन हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू। ठीक है, अब इन दोनों के हमें एडिशन करना है, बट यहाँ पे क्या है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब ये माइनस टैन थीटा प्लस टैन थीटा क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा, सेक थीटा प्लस सेक थीटा। ओके, सो सेक थीटा प्लस सेक थीटा टू सेक थीटा। देन अब ये डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू, तो दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं, यानी कि देयरफॉर टू सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये टू इधर मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में, तो इस टू का हम इधर भेज देंगे 2 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ सेक स्क्वायर बचेगा, सेक थीटा बचेगा। ओके, तो इसका भी हमें काम है, इस इक्वेशन नंबर 3 दे दो एंड क्या करना है हमें, अभी हमने इन दोनों की इक्वेशन क्या कहते हैं, एडिशन किया था, अब ये दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2 we get अब इन दोनों हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये ध्यान में रखना भी, देखो हमें यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे हमें सेक थीटा मिला, तो सब्ट्रैक्शन करने पे हमें टैन थीटा मिलने को ना। ओके,
तो जिसके लिए हम क्या करेंगे, y में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो पहले ये लिख दो, y² अपॉन a स्क्वायर माइनस x² अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये इक्वेशन 2 है, माइनस इक्वेशन 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। अब ये माइनस ऑपरेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये एज इट इज जाएंगे, और ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा माइनस 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 प्लस टेन थीटा हो जाएगा। ओके, तो सेक कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा प्लस टेन थीटा टू टेन थीटा में मिल जाएगा। ओके, सेम यहाँ पे भी इसी तरह से डिनोमिनेटर में सेम है, तो देयरफॉर टेन थीटा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ये 2 इधर आ जाएगा, 2 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 4 दे दो। ओके, अब हमें क्या मिले, हमें मिले सेक थीटा की वैल्यू मिल गई और टेन थीटा की वैल्यू मिल गई है। ओके, सो हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमारे पास एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक की एक प्रॉपर्टी है, नाउ वी नो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सो देयरफॉर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो सेक की वैल्यू और टेन की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे उसको, देयरफॉर सेक की वैल्यू है दिस वन, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है ना, और यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो अब हम इसे एक्सपेंड करेंगे ऊपर वाले को, नीचे तो 2a स्क्वायर का स्क्वायर कर जाएगा 4a रेस्ट पावर 4 हो जाएगा। ओके, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, सो ये हो जाएगा a स्क्वायर दैट इज स्क्वायर का स्क्वायर रेस्ट पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी रेस्ट पावर 4 अपॉन 4a रेस्ट पावर 4। ओके, देन माइनस, अब यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज a रेस्ट पावर 4 हो जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर करने पे माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेस्ट पावर 4 अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, अब यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है, तो ये दोनों कंबाइन हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ऑपरेट कर देंगे हम, और ये इधर चल जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में, सो वी गेट, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, पर अगर हम सिस्टमेटिक से सॉल्व करते जाएंगे तो कहीं पे भी हमारी कोई गड़बड़ नहीं होगी। ओके, बस मेथड हमें ध्यान में रखना है। अब ये जो डिनोमिनेटर में ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है इनका, और ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू उसको हम इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इस पर माइनस ऑपरेट कर देंगे, सो देयरफॉर क्या मिल रहा है हमें, एक्स स्क्वायर एक्स रेस्ट पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई रेस्ट पावर 4। अब ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो जो माइनस है ये सभी पे ऑपरेट हो जाएगा, तो जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएंगे, यानी कि पहला माइनस हो जाएगा, माइनस वाई रेस्ट पावर 4, अब ये माइनस है तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, अब ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स रेस्ट पावर 4, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, ये जो डिनोमिनेटर था इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, दैट इज 4a स्क्वायर, ठीक है। 4a स्क्वायर। अब यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ से हमारा मेन स्टार्ट हो रहा है, जो कि हमें ये रिजल्ट हमें मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स रेस्ट पावर 4 माइनस एक्स रेस्ट पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, वाई रेस्ट पावर 4 माइनस वाई रेस्ट पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर सेम वैल्यू है तो इनकी एडिशन हो जाएंगे, 2 + 2 4
एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a²। ठीक है, अब इतना सॉल्व करने के बाद अब हम यहाँ पे इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें जाके ये वैल्यू मिलेंगे। ओके, तो डिफ्रेंशिएट करने से पहले यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ 4 दिख रहा है, तो 4 से 4 को डिवाइड कर देंगे हम। देयरफॉर एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a²। नाउ differentiate with respect to x, then we can write here। अब यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल यूज करना होगा। फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, यानी वाई स्क्वायर की डेरिवेटिव 2y, देन वाई की डेरिवेटिव dy/dx, प्लस सेकंड फंक्शन वाई स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या आती है 2x। ठीक है, अब ये क्या है, स्क्वायर कांस्टेंट है तो इसकी डेरिवेटिव आ जाएंगे 0। नाउ क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू 2y इंटू dy/dx इज इक्वल टू, ये उधर चल जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2x। ठीक है, प्लस था, इक्वेशन उधर गया तो माइनस हो गया। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन में उसको इधर डिनोमिनेटर में भेज देंगे हम उसके। सो देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 2y। ठीक है, अब ऊपर जो वाई स्क्वायर है तो एक स्क्वायर से एक वाई कट जाएगा और नीचे जो एक्स स्क्वायर है उसके स्क्वायर से एक एक्स कट जाएगा। ठीक है, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, क्या बच रहा है वाई, ऊपर नीचे एक्स। देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, ये था हमें प्रूफ करना, जो कि हमने प्रूफ किया है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन हार्ड कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, हमने थोड़ा सा डिफरेंट मेथड यूज़ किया है। यहाँ पे क्या किया हमने, जो स्क्वायर रूट है उसे हटाया, क्योंकि यहाँ पे सेक थीटा माइनस टैन थीटा था और यही वैल्यू हमको रिजल्ट में लास्ट में नहीं मिल सकती थी ना, क्योंकि आगे जाके बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था, क्योंकि हमें y/x ही चाहिए था रिजल्ट में। तो इसे हटाने के लिए हमने क्या किया, थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया है, यहाँ पे स्क्वायर किया है। देन हमने दोनों की एडिशन और सब्सट्रैक्शन करके हमें दो इक्वेशन मिली है, एक सेक थीटा के लिए, एक टैन थीटा के लिए। देन हमने इसको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में पुट किया है, उसे सिंप्लीफाई करके हमें एक और इक्वेशन मिली जिसे हमने डिफरेंशिएट करके ये आंसर लाया है। ओके, सो इस तरह से हमें सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है। ठीक है, क्या है, x इज इक्वल टू e⁻sin 3t एंड y इज इक्वल टू e⁻cos 3t। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है dy/dx इज इक्वल टू y इंटू लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटू लॉग वाई। सोल्यूशन गिवन है x इज इक्वल टू e⁻sin 3t एंड y इज इक्वल टू e⁻cos 3t। ओके, तो एक कांस्टेंट नंबर का पावर में फंक्शन गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग का यूज कर सकते हैं हम। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, so we get log x is equal to log of e⁻sin 3t। ठीक है, एंड log y is equal to log of e⁻cos 3t। ओके, अब लॉग की प्रॉपर्टी जो पावर में रहता है वो सामने हम लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू sin 3t इंटू log e एंड log y इज इक्वल टू cos 3t इंटू log e। ठीक है, अब log e की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो वो हम वहाँ से हटा सकते हैं। सो देयरफॉर log x इज इक्वल टू sin 3t एंड log y इज इक्वल टू cos 3t। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 दे दो, ये दोनों के लिए है। अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई हो गए, अब हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट log x की डेरिवेटिव आ जाएंगी 1/x इन 1/x दैट इज इक्वल टू
साइन के डेरिवेटिव आ जाएंगे, सॉरी हमें विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे जो वेरिएबल है टी है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू हमें टी से डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, तो लॉग एक्स की डेरिवेटिव पहले आएंगे 1/x इंटू देन एक्स की डेरिवेटिव dx बाय dt। ओके, देन साइन की डेरिवेटिव cos 3t, देन 3t की डेरिवेटिव इंटू 3। ओके, उसी के साथ यहाँ पे log y की डेरिवेटिव एंड 1/y इंटू dy बाय dt दैट इज इक्वल टू cos की डेरिवेटिव क्या आती है माइनस साइन 3t इंटू 3t की डेरिवेटिव 3। ओके, देन यहाँ पे माइनस है, मैंने लिखा नहीं हूँ माइनस, ये माइनस देख के याद आया। अब क्या कर सकते हैं हम, x को उधर भेज देंगे, y को उधर भेज देंगे, सो देयरफॉर dx बाय dt इज इक्वल टू x इंटू 3 को पहले लिख सकते हैं 3x इंटू cos 3t एंड dy बाय dt इज इक्वल टू माइनस 3y इंटू साइन 3t। ओके, नाउ वही मेथड dy बाई dt को dx बाई dt से हम डिवाइड करेंगे, सो देयरफॉर dy बाई dt अपॉन dx बाई dt इज इक्वल टू क्या है -3y इंटू साइन 3t अपॉन 3x इंटू कॉस 3t। ओके, सो ये 3 है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर dy बाई dt अपॉन dx बाई dt इसकी वैल्यू क्या होती है dy बाई dx। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अब y है y इंटू साइन 3t है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 हमने दिया था साइन 3t इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें log x, तो साइन 3t की जगह पे हम log x पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे y इंटू लॉग एक्स अपॉन x है और cos 3t की वैल्यू में मिली है log y, तो इंटू हम लिख सकते हैं log y। ठीक है, ये माइनस साइन का माइनस, तो इजी क्वेश्चन था जो कि हमें रिजल्ट में प्रूफ हो गया है। dy बाई dx की जो हमें वैल्यू चाहिए थी वही हमें मिल गया, बहुत ही इजी मेथड था, कुछ भी नहीं करे, बस हमने यहाँ पे log का यूज करे एक बार और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है इफ x इज इक्वल टू t प्लस 1 अपॉन t माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1, देन हमें ये प्रूफ करना है y स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई dx इज y स्क्वायर प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे x और y की वैल्यू आपको दिख रही है, आप देख सकते हैं कि जो x है वो y का इन्वर्स है और जो y है वो x का इन्वर्स है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे t प्लस 1 अपॉन t माइनस 1 है और यहाँ पे t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 है। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सोल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू t प्लस 1 अपॉन t माइनस 1 और y इज इक्वल टू t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1। ठीक है, अगर हम यहाँ पे x की जगह y की जगह पे, अब ये जो न्यूमरेटर में उसके हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, दैट इज 1 अपॉन t प्लस 1, इसको डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में यानी कि यहाँ पे t माइनस 1 इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं, रूल है हमारे पास। अब ये जो यहाँ पे दिख रहा है हमें t प्लस 1 अपॉन t माइनस 1 किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, सो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन x हो जाएगा। सो हमें यहाँ पे क्या मिला है, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1 अपॉन x। ठीक है, अब y इज इक्वल टू 1 अपॉन x हो रहा है तो उसी का इन्वर्स हो सकता है, देयरफॉर विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1 अपॉन y, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, इधर डिनोमिनेटर में आएगा। इसे इक्वेशन 1 दे दो, दोनों भी एक दूसरे के इन्वर्स है। ठीक है, तो देयरफॉर इससे हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, इधर ला लेंगे x इंटू वाई इज इक्वल टू 1, एक्स वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है।
डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, ठीक है। एक्स फर्स्ट फंक्शन है इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी एक्स की डेरिवेटिव 1 ही आती है, लिखो या फिर मत लिखो, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 1 की डेरिवेटिव 0, ओके। बट हमें यहाँ पे x का कोई काम नहीं, हमें y चाहिए, तो हम x की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1/y, देयरफॉर 1/y इंटू dy बाई डी एक्स इज प्लस y इज इक्वल टू 0, लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम 1, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम, या तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं यहाँ पे y के साथ, या तो फिर सीधा पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो वी गेट, इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर देंगे, y इंटू 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 0 इंटू वाई। सो ये डिवाइड हो जाएगा, फिर बचेगा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, वाई इंटू वाई वाई स्क्वेयर, 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0, सो देयरफॉर वाई स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, काफी इजी क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें गिवन है x इज इक्वल टू a cos क्यूब टी एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब टी। हमें प्रूफ करना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स रेज़ टू द पावर 1/3, ओके। सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू a cos क्यूब टी एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब टी, ठीक है। क्या करेंगे हम इसको, पहले तो सीधे सीधे डिफरेंशिएट कर देंगे जिस तरह से हम करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी, ओके। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, वी गेट dx बाई डी टी इज इक्वल टू, अब एक जो एक कांस्टेंट है फंक्शन के साथ है, यानी कि कोएफिशिएंट है, तो ये एज इट इज रहेगा। पहले तो हम क्यूब की डेरिवेटिव निकालेंगे, क्या आ जाएंगी 3 cos स्क्वायर टी, ओके, इंटू कॉस की डेरिवेटिव माइनस साइन टी, ओके। देन इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, देयरफॉर या एंड डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम एक कोएफिशिएंट है, तो क्यूब की डेरिवेटिव 3 साइन स्क्वायर टी, साइन की डेरिवेटिव कॉस टी, ओके। देन दोनों को डिवाइड करेंगे हम, नाउ डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, सो क्या वैल्यू है a इंटू साइन स्क्वेयर टी इंटू कॉस टी अपॉन a इंटू, 3 रह गया, 3 को पहले लिख दो, 3 है, यहाँ पे भी 3 है, पहले लिख दो, कॉस स्क्वेयर टी इंटू साइन टी, ठीक है। माइनस साइन को इधर ले लेंगे सामने, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 3a से 3a को डिवाइड कर सकते हैं, और ऊपर साइन स्क्वायर है तो एक स्क्वायर से साइन डिवाइड कर सकते हैं, नीचे कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर के कॉस डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, इसकी वैल्यू हो जाएंगी डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू, क्या बचा, ऊपर साइन टी बचा, नीचे माइनस कॉस टी, ठीक है। बट हमें इसका काम नहीं है, हमें ये चाहिए, ठीक है, वाई बाई एक्स रेज़ टू द पावर 1/3, ओके। तो क्या कर सकते हैं, इसे इक्वेशन 1 दे दो, एंड जो वैल्यू मेरे पास गिवन थी, ठीक है, क्या था, x इज इक्वल टू a cos क्यूब टी एंड y इज इक्वल टू a साइन क्यूब टी, ठीक है। अभी हम जो सॉल्व करेंगे, चाहे तो ये हम पहले सॉल्व करेंगे, बाद में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या तो जिस तरह भी मैंने सॉल्व किया इस तरह भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, ये a इधर आ जाएगा, x बाई ए इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी एंड ये हो जाएगा y बाई ए इज इक्वल टू साइन क्यूब टी, ठीक है।
अब यहाँ पे क्यूब है तो हम क्या करेंगे, क्यूब रूट ऑपरेट करेंगे दोनों तरफ, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, क्यूब रूट लिखो या फिर टेकिंग पावर 1/3, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह से लिखेंगे चलेगा। ठीक है, क्यूब रूट का मतलब ये होता है कि पावर में क्या होता है 1/3 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये हो जाएगा x/a⁻³ क्यूब रूट या 1/3, और जिसका क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ बचेगा cos t बचेगा। ठीक है, क्योंकि cos क्यूब t का पावर 1/3। ठीक है, पावर का पावर दिया तो उसका उनका मल्टीप्लिकेशन होता तो क्या हो जाएगा, 3 × 1/3 होता, 3 से डिवाइड, सिर्फ पावर क्या बचेगा 1 बचेगा, यानी कि सिर्फ cos t बचेगा। उसी तरह से साइन के साथ भी होगा। ओके, एंड y/a⁻³ 1/3 इज इक्वल टू sin t। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू क्या करेंगे हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स dy/dx इज इक्वल टू, साइन की वैल्यू क्या है, y/a का पावर 1/3 एंड cos की वैल्यू क्या है, माइनस x/a का पावर 1/3। ठीक है, अब पावर सेम है, डिनोमिनेटर में दोनों के a है तो a से ही डिवाइड हो जाएगा। सो क्या बचेगा, दैट इज इक्वल टू y/a⁻³ 1/3, क्योंकि दोनों का पावर सेम है इसलिए हमने कंबाइन लिख दिया, और ये माइनस साइन जो कि हमें प्रूफ करना था। ठीक है, सॉरी y/x। ओके, ये तो डिवाइड हो गया है, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। चाहे तो ये जो हमने लिखा है इतना 3-4 लाइन, ठीक है, ये हम पहले ही लिख सकते थे, बाद में इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते थे, या तो इस तरह भी सॉल्व करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। सो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व किया है। रिमेनिंग क्वेश्चन आप इस साइड वाले वीडियो पे टच करके देख सकते हो। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।